Hello students, welcome to our YouTube channel of Springdale English Medium School. Today I am here to teach you the second unit of Standard 3rd. The chapter name is Nina and the Baby Sparrow. Nina is a name of a girl and the story is about the baby sparrows. There was a great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. There was a great joy, यानी बड़ी खुशी का माहौल है नीना के घर में. नीना की आंट की शादी है, यानी नीना की मौसी की शादी है. हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग. मीन्स उसके मम्मी पापा, उसका छोटा भाई, सब लोग दिल्ली जा रहे हैं शादी अटेंड करने के लिए. एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना. सब बहुत खुश है शादी में जाने के लिए, बट सिर्फ नीना खुश नहीं है. हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस. नीना की जो मॉम है वो उसे मार्केट ले जाती है शादी में पहनने के लिए, एक न्यू ड्रेस खरीदने के लिए. What color would you like? Nina's mother asked her that what color of dress would you like? I don't want a new dress, mother, said Nina. सलवार कमीज then? उसकी मॉम ने पूछा. If you don't want the dress, do you want सलवार कमीज then? Nina shook her head. She shook her head. What about those lovely white shoes you saw last week? उन्होंने ऐसा बोला कि वो जूते जो हमने लास्ट वीक देखे थे, What about that? उनका क्या? I don't want those either. नीना कहती है मुझे वो शूज़ भी नहीं चाहिए. Thank you, mother. She said thank you. She don't want the dress. She don't want the salwar kameez, or either she don't want the white shoes what she saw last week. Nina's mother was upset, but she said nothing. नीना की मदर ये सब सुनकर थोड़ी अपसेट हो गई, बट उन्होंने उससे कुछ भी नहीं कहा. They went back home and had lunch. वो घर पर वापस गए और घर पर जाने के बाद उन्होंने लंच लिया. After lunch, mother came and sat near Nina. खाना खाने के बाद उसकी मम्मी जाकर उसके पास बैठी. एंड माइट बी पॉसिबल, ऐसा होता है ना जब हम कुछ नहीं बोलते तो हमारी मॉम को ये फीलिंग आती है कि देयर इज़ समथिंग दैट माई चाइल्ड वॉन्ट्स टू टेल मी बट शी और ही इज़ नॉट एबल टू टॉक. तो उसकी मॉम ने उस टाइम मार्केट में उससे कुछ भी नहीं कहा, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, नहीं लेना है, इट्स ओके. शी केम बैक, दे केम बैक होम एंड दे हैड देयर लंच. आफ्टर दैट उसकी मॉम जाकर नीना के पास बैठ गई. व्हाट इज़ इट चाइल्ड? क्या बात है बच्चा? She asked, why did you say no to everything? मदर ने ऐसा पूछा कि तुमने हर एक चीज़ के लिए मना क्यों कर दिया. The mother was just worried कि हर बच्चे की एक खुशी होती है कि जब घर में कोई माहौल होता है खुशी का, कोई पार्टी होती है, कोई शादी होती है या कोई भी फंक्शन त्यौहार होता है तो बच्चों में वो खुशी होती है नए ड्रेस की, नए सामान की. बट नीना के अंदर वो चीज़ नहीं दिख रही थी उसकी मॉम को, तो उसकी मॉम थोड़ी सी वरिड थी. तो उन्होंने ऐसा पूछा कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, व्हाई यू आर सो अपसेट. मदर, आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग. नीना वॉज नॉट रेडी टू गो फॉर द वेडिंग. And her mother was worried. She want to know the reason. What is the reason why she don't want to go to the marriage? वो जानना चाहती थी उसकी मॉम कि ऐसा क्या है कि वो शादी में नहीं जाना चाहती है. But why? उसकी मॉम ने पूछा but why? क्या कारण है, क्यों नहीं जाना चाहती तुम? नीना said nothing. Instead, two big tears rolled down her cheeks. Here हम देख सकते हैं नीना said nothing. उसने कुछ भी नहीं कहा, but दो बड़े आंसू उसके गालों से नीचे रोल डाउन हो गए, यानी कि दो आंसू की बड़ी बूंदें उसके गालों से टपकने लगी. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना. डोंट क्राई माई पेट, शी सेड. उसकी मॉम ने उसको गले लगाया और उससे बोला कि डोंट क्राई. वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू? तुम मुझे क्यों नहीं बता रही कि तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है. व्हाट इज़ बॉदरिंग यू? यू कैन शेयर विद मी. माँ होती है, जब बच्चा परेशान होता है, रोता है या कुछ भी होता है तो माँ को हर किसी से ज़्यादा एक मॉम को चिंता होती है कि उसके बच्चे को कौन सी बात परेशान कर रही है. तो द मदर वॉज वरीड एंड शी पुट हर आर्म्स अराउंड हर एंड आस्क्ड हर कि बेटा व्हाट इज़ बॉदरिंग यू.
मोर टीयर्स रोल डाउन नीना's cheeks. नाउ व्हाट हैपेंड, जैसे ही उसकी मॉम ने उसको पैम्पर किया तो उसके आंसू और ज़्यादा बहने लगे. हर मोर टीयर्स रोल डाउन हर cheeks. Mother, she said, there is a sparrow's nest on the bookshelf in my room and there are 2 sparrows in the nest. I see, said mother. मदर से उसने कहा कि 2 स्पैरो का एक नेस्ट यानी कि एक चिड़िया का घोंसला मेरे बुक शेल्फ में मेरे कमरे में है और वहाँ पर 2 स्पैरोज़ है वो नेस्ट में, वो घोंसले में 2 स्पैरो है. तो उसकी मदर ने कहा मैंने देखा है, आई सीन. उसकी मदर ऑलरेडी वो देख चुकी थी. They are just beginning to get their feathers and growing up makes them so hungry. All day long they cry, cheep, cheep, asking for food. I see, said mother. The mother said they are at the just beginning stage of getting their feathers and growing up makes them so hungry. जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका, जब हम बहुत छोटे होते हैं हम थोड़ा सा दूध पीते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी जो एपिटाइट है, हमारी जो भूख है वो बढ़ती है. तो जैसे जैसे वो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनकी जो भूख होती है वो धीरे धीरे एज दे आर ग्रोइंग अप देयर हंगर वॉज गेटिंग मोर. ऑल डे लॉन्ग दे क्राई, चीप चीप दे मेक द वॉइस and they are asking for the food. I see, said mother. उसकी माँ ने ऐसा उससे कहा. If we go, the whole place will be locked. And how will Papa and Mama sparrows feed their babies? अगर हम सब चले गए, हमारा घर बंद है, तो पापा स्पैरो या मम्मा स्पैरो बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे? Because there are the whole home is going to be locked. Then how the papa sparrow or the mama sparrow will feed their babies? If we go, the whole place will be locked. And how will papa sparrow and mama sparrow feed their babies? तो उनको ये चिंता थी, नेहा को वो चिंता थी कि अगर हम सभी चले जाएंगे तो वो पापा स्पैरो और ममा स्पैरो अपने बच्चों को किस तरह से खाना खिला पाएंगे. ओ नीना, क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग. वो सुनकर उसकी माँ ने उसे ज़ोर से एक हग दिया एंड उसकी मॉम भी रोने लगी. इज़ दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग? बट दैट्स नॉट नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो उसकी मॉम ने बोला कि क्या यही एक रीज़न है कि तुम्हें शादी में नहीं जाना है? अगर यही प्रॉब्लम है तो ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल. वी विल लीव द विंडो ओपन. हम जब जाएंगे तो हम जो रूम की खिड़की है हम उसे खुला छोड़ देंगे. ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली? तो नीना बहुत खुश हो जाती है. वो अपनी मॉम से पूछती है क्या सही में हम हमारे घर की विंडो खुली छोड़कर जाएंगे उनके लिए? यस यस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड. यानी कि हम वो रूम की खिड़की तो खुली छोड़ देंगे पर तुम्हारे रूम का जितना भी सामान है उसे हम दूसरे रूम में शिफ्ट करके उस रूम को हम बाहर से लॉक कर देंगे. वी विल जस्ट अनलॉक द विंडो फॉर द मम्मा स्पैरो एंड द पापा स्पैरो टू फीड देयर किड्स. So the house will be perfectly safe and Papa and Mama sparrows can come and go freely too. So the house will be protected. तो हाउस बिल्कुल सेफ है, ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई चोरी का डर है. और विंडो अगर खुली रहेगी तो पापा स्पैरो, मम्मा स्पैरो अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं फ्रीली. Just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrow will be getting nice and fat in their nest. यानी जब तुम शादी में enjoy कर रही होगी तो वैसे वैसे उतने दिनों में वो स्पैरोज के जो बेबी हैं वो बड़े भी हो जाएंगे और मोटे भी हो जाएंगे. They will get fat in their nest. Good idea, isn't it? तो उसके नेहा ने बोला वाओ, वेरी गुड आइडिया, isn't it? सही में ये बहुत बढ़िया आइडिया है. It was a good idea. When Nina back from the wedding, there were 2 plump little sparrows flying all over the room and wasn't Nina thrilled?
इट वॉज अ गुड आइडिया, वो बहुत अच्छा आइडिया था। पर जब नीना शादी से वापस लौटी, व्हेन शी वॉज बैक फ्रॉम द वेडिंग, देयर वर 2 प्लम्प लिटिल स्पैरो। प्लम्प लिटिल स्पैरो मतलब मोटे ताजे हो गए थे खा पी कर, और देवर फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में इधर से उधर वो उड़ रहे थे। और नीना वो सब देखकर बहुत खुश थी। थ्रिल्ड मतलब किसी चीज़ की हमारे अंदर खुशी होना। This was the chapter, and here are the some few words I have given you here. You have to write this hard words 5 times in your notebook, and the hard words from the chapters are market, dress, wedding, bother, upset, lovely, problem, remove and plump. All these are the hard words of the chapter. This was the chapter, and there are 2 baby sparrows are given over here. This video was presented by Springdale English Medium School. Thank you.